इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष, गजा पट्टी के अस्पताल में बड़ा धमाका, 500 लोगों की मौत। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज। मिजोरम के लिए भाजपा की लिस्ट जारी, पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी, कोटा और अजमेर जिले के दौरे पर जेपी नड्डा। कोटा में पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र, किशनगढ़ में नड्डा का भव्य स्वागत। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची का काउंटडाउन शुरू, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नामों की हुई स्क्रूटनी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ मंथन। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा में पुलिस की कार्रवाई, 63 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। स्वागत है आप सभी का, वक्त है न्यूज एट 9 का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, खबर इस्राइल और हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष की, जिसको अब 12 दिन हो चुके हैं। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से रॉकेट हमलों और गोलीबारी में करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में गजा पट्टी के एक अस्पताल में हुए धमाके में कम से कम 500 लोगों की जान गई है। अभी यह साफ नहीं है कि अस्पताल में ये जो घटना हुई है वो किस तरफ के हमले में हुई। जहां हमास ने अस्पताल में हमले के पीछे इजरायली वायुसेना को जिम्मेदार ठहराया, तो इजराइल का कहना है कि इस हमले की वजह फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहादी संगठन की ओर से की गई रॉकेटों की बारिश है, जो उसके अपने ही लोगों को निशाना बना गई। गौरतलब है कि गजा के कई अस्पताल में सैकड़ों लोगों के लिए ये अस्पताल शरण स्थली बन गए। उधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अफसरों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि गजा के अस्पताल में विस्फोट हमास के असफल रॉकेट लॉन्च के कारण हुआ। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार है और चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। इस बीच मिजोरम चुनाव के लिए भाजपा की लिस्ट आ गई। अपनी पहली लिस्ट में भाजपा ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और राजस्थान में भी हलचलें तेज हैं। भाजपा मिशन राजस्थान में जुटी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मरुधरा दौरे पर आए। जेपी नड्डा ने कोटा में संभाग पदाधिकारियों की बैठक ली, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। फिर नड्डा अजमेर के किशनगढ़ गए, जहां उनका ढोल नगाड़े को बजाकर भव्य स्वागत किया गया। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सियासी दिग्गज बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई, साथ ही पहली सूची में शामिल नामों पर अंतिम मुहर भी लगी। बैठक में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा समेत कई नेता रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नामों की स्क्रूटनी हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन पर विचार विमर्श हुआ।
106 नामों की स्क्रूटनी हुई, 106 नामों पर मुहर भी लगी है। हालांकि कुछ नामों को होल्ड पर रखा गया है, किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है। माना जा रहा था कि आज देर शाम तक लिस्ट आ सकती है। अभी भी उम्मीद है कि देर रात तक शायद लिस्ट को जारी कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लिस्ट कल और या फिर प्रियंका गांधी के मरुधरा दौरे के बाद जारी हो। और इस बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको बता रहा है। पहली सूची को लेकर कांग्रेस में पेच फंस गया है। सीईसी की बैठक में सूची को लेकर पेच फंसा। कोटा उत्तर की सीट पर सीईसी की बैठक में चर्चा चल रही थी। लिस्ट में नाम देखकर सोनिया गांधी ने पूछा कि यह वही आदमी है। गांधी परिवार ने धारीवाल के भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। धारीवाल के साथ महेश जोशी के टिकट पर भी सस्पेंस है। 25 सितंबर की घटना में धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस मिला था। नेताओं के बेटे बेटी को टिकट नहीं देने का भी कारण बताया जा रहा है। संभवतः इन्हीं कारणों से कांग्रेस की पहली सूची को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। वहीं सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद भी जो जानकार सूत्र हैं उन्होंने संकेत दिए थे। सीएम अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसे ही संकेत मिले। बैठक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के संकेत थे। जानकार सूत्रों ने बैठक की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया है। ऐसे में अब शायद प्रियंका के 20 अक्टूबर के दौसा दौरे के बाद ही पहली सूची आ पाए। जैसा कि आपको बताया कि कुछ नामों को होल्ड पर रखा गया। ये वही 3 कांग्रेस के बड़े नाम हैं जिन्हें कि सीएम गहलोत का खासा सिपहसालार माना जाता है। धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल। जानकारी मिल रही है कि बैठक चल रही थी, इसी दौरान इनमें से एक नाम सभी के सामने आता है एक विधानसभा सीट से, जिसके बाद आला कमान ये पूछता है, अरे ये तो वही नाम है जिसको नोटिस भेजा गया था, जिन पर अनुशासनहीनता का आरोप है। और ऐसे में दोबारा मंथन की जरूरत महसूस की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश कसाना से। दिनेश, आपको याद होगा हम यही चर्चा कर रहे थे, खासकर 3 नामों को लेकर होल्ड पर रखा गया है। क्या क्या और पता चल पा रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए स्वप्निल, जिस तरह की खबर मिल रही थी कि सीईसी की बैठक में जब लिस्ट पर मुहर लग गई है तो फिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लिस्ट को होल्ड किया गया है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण निकलकर जो सामने आया है वो कोटा उत्तर की सीट को लेकर है। शांति धारीवाल की सीट पर जब सीईसी की बैठक में नाम सामने आया, चर्चा हुई, उसी वक्त सोनिया गांधी की ओर से कहा गया कि क्या ये वही आदमी है। इतना कहने के बाद बैठक में एकाएक उस रूम में सन्नाटा छा गया सीईसी की बैठक में। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सोनिया गांधी की ओर से उठाया गया कि क्या ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, साफ सभी के है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन उसी वक्त जब सीएम ने जवाब दिया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया, जिसकी जानकारी मिल रही है, सूत्र जिस तरह की बता रहे हैं कि उसी वक्त राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, कोटा से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी शिकायत की थी कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को लेकर भी कई तरह के बयान दिए थे। 25 सितंबर की जो घटना थी उसमें एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को जब ये घटना हुई थी, अजय माकन पर भी आरोप शांति धारीवाल की ओर से लगाए गए थे। महेश जोशी उस वक्त चीफ व्हिप थे। यही कारण है कि तीनों नेताओं को नोटिस दिया गया था, उसमें धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल है और तीनों के टिकटों को लेकर लगातार ये इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि तीनों के टिकट पर है वो सस्पेंस बरकरार था। लेकिन अब आज की जो पहली सूची को लेकर जो जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि जो जारी हो सकती है, सीईसी की बैठक में मुहर लग गई है। लेकिन हमारे जानकार सूत्रों ने उस वक्त भी कहा था जब बैठक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल रहे थे कि जब बैठक से सीएम गहलोत निकले थे उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। इसका मतलब बैठक में कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है किसी बात को लेकर, क्योंकि सीएम के खास सिपहसालार है, राइट लेफ्ट है, महेश जोशी और शांति धारीवाल। ऐसे में दोनों के टिकटों को लेकर अगर संकट आता है तो सीएम गहलोत की ओर से ही माना जा रहा है कि इस सूची को होल्ड करवा दिया गया हो, कि पुनर्विचार के लिए एक बार इसे रोक दिया जाए। तो 2 दिन बाद प्रियंका गांधी का भी राजस्थान का दौरा है, दौसा में वो आएंगे 20 अक्टूबर को। ऐसे में ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान की ओर से ये भी कहा गया है कि नेता पुत्रों को जो टिकट की बात है, हमने चाहे हेमाराम चौधरी की सीट का जिक्र किया हो या फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत की सीट का जिक्र किया हो,
शांति धारीवाल भी अपने पुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी सीटें हैं। बाबूलाल बैरवा है, वो अवधेश बैरवा उनके पुत्र हैं, उनके लिए चाहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो अपनी पुत्री के लिए चाहते हैं। तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुछ नाम बताए जा रहे थे कि पहली सूची में शामिल थे। जब ये बात भी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है, बैठक में भी किसी भी नेता पुत्र को टिकट है वो नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, उन सीटों पर पुनर्विचार की बात कही है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो लिस्ट है इन्हीं तमाम कारणों के चलते होल्ड पर बताई जा रही है। मतलब लिस्ट तैयार ही नहीं हुई है कहें तो अभी पूरी तरह से कम 106 नामों पर। देखिए स्वप्निल, ये लिस्ट तैयार हो गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नाम तैयार कर लिए गए थे। और एक और खबर हमने ब्रेक की थी आज सुबह ही कि कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें भी दो नेताओं के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई, क्योंकि जब दिल्ली रवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहे थे उस वक्त उन्होंने जो एयरपोर्ट पर स्टेटमेंट दिए वो सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पायलट ग्रुप के लोगों पर भी थे। 10-10 करोड़ रुपए के लेने का जो आरोप था उसको लेकर सीएम ने निशाना साधा, और उस बात को लेकर भी वहां पर बताया जा रहा है कि बहस हुई। लेकिन 106 नामों की स्क्रूटनी कल स्क्रीनिंग कमेटी में कर ली गई थी, और आज सीईसी में 106 नामों की लिस्ट रखी गई थी। उनमें से जब एक एक सीट पर चर्चा हुई, जब पूरा फीडबैक वहां पर लिया गया, बातचीत हो रही थी, तो ये कई जो ऑब्जेक्शंस हैं तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए, चाहे शांति धारीवाल की सीट को लेकर हो या नेता पुत्रों की सीट को लेकर हो। तो कुछ नामों को लेकर सुबह से हम बता भी रहे थे, कुछ नामों को लेकर ऑब्जेक्शन है, होल्ड पर रखा गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिलहाल जो है तो ये पहली सूची को लेकर पेच फंस गया है, और अब पहली सूची 20 अक्टूबर के बाद ही जारी होगी। तब तक पुनर्विचार भी इस पर रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में मौजूद है, लगातार नेताओं से वहां पर बातचीत हो रही है। तो ऐसे में क्या इसका समाधान निकाला जाएगा, इस पर लगातार मंथन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अच्छा, शांति धारीवाल को तो लेकर नहीं, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है महेश जोशी चाहते थे कि उनकी सीट को बदला जाए। ये भी एक पॉइंट बीच में सामने आया था। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है, काफ़ी मीडिया फ्रेंडली है। कल भी कई बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की, लेकिन आज किसी भी वक्त वो मीडिया से बात करते नजर नहीं आए हैं। आज किसी भी तरह का उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। संभवतः यही कारण है उनकी बॉडी लैंग्वेज के डाउन होने के पीछे। देखिए स्वप्निल, मूड की बात होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मूड कैसा है, जैसा आपने कहा मीडिया फ्रेंडली, जब उनको मैसेज देना होता है, कल दिल्ली रवाना होने से पहले उनको ये मैसेज देना था, चाहे कांग्रेस हाईकमान को या फिर जो उनके विरोधी हैं उनको, विपक्ष को भी उनकी ओर से मैसेज देना था कि 102 विधायकों के जो है टिकट काटने पर अगर पार्टी विचार करती है तो वो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ये अपनी जो मैसेज कन्वे करना था उन्होंने किया। आज उनका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि जो बहस जिस तरह की सीसी में हुई किसी को उम्मीद नहीं थी। सूत्र बता रहे हैं जिस तरह की बहस हुई, क्या कुछ हुआ अंदर, ये तमाम सवाल कांग्रेस हाईकमान की ओर से उठाए गए। तो मूड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ठीक नहीं था। आज आपने देखा भी होगा जब सीएम निकल रहे थे तो उस वक्त एकाएक लगा कि मीडिया से रूबरू होंगे, लेकिन सीएम मीडिया से रूबरू नहीं हुए। उसी वक्त भी हमारे सूत्रों ने बताया था कि आज सीएम जब निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो ये तमाम कारण है जिनकी वजह से कांग्रेस की सूची है वो होल्ड पर रखी गई है। और चूंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जब सीईसी की बैठक में मुहर लग गई है तो ऐसे में कभी भी सूची जारी की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि शांति धारीवाल, महेश जोशी का टिकट कट के सूची जारी हो, क्योंकि घमासान बड़ा है। आसान नहीं है ये सूची निकलना और इस तरह से टिकट काटना। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आगामी पहली सूची को लेकर। शाम में दिनेश, जब आपसे बातचीत हो रही थी पंचतंत्र में, जब हम चर्चा कर रहे थे, देखिए ये एक परिवार से एक ही टिकट वाला पॉइंट था जिस पर हमने डिस्कशन की थी। इसके अलावा हमने आलाकमान की आपत्तियों पर भी बातचीत की थी। कुछ सिटिंग एमएलएज को लेकर नाराजगी आलाकमान जता रहा है, और फिर राहुल गांधी का ये पूछना कि भाई सिंगल नाम ही क्यों, वही घिसे पिटे चेहरे बार बार क्यों घूमकर वापस आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर और नाम चाहिए तो और नामों को लेकर आना होगा। जब आप बता रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट दो, अगर कुछ चेहरे हटते हैं तो नए नाम भी तो चाहिए, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए स्वप्निल, जब सीईसी की बैठक में पैनल रखा जाता है तो वो सिंगल नाम का ही पैनल सीईसी की बैठक में रखा जाता है। इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होती है
वो बैठक इसीलिए रखी जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम भी यही होता है कि जो पैनल यहाँ से गया है स्टेट लीडरशिप से, वो अपने सर्वेज के आधार पर इसकी स्क्रूटनी करे और जिताऊ चेहरों का चयन करे। सीईसी में केवल मोहर लगती है, वहां पर सीईसी के जो सदस्य वो फीडबैक लेते हैं, जिताऊ चेहरा है, क्या कारण है, किस तरह से है, कैसे सिलेक्शन किया गया है। तो सीईसी में सिंगल नामों का पैनल ही जाता है। लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त इन नामों को लेकर ऑब्जेक्शन आया, फीडबैक वहां पर लिया गया। तो कुछ ऐसे भी थे नेता पुत्रों के जिनका हमने जिक्र किया, उनको लेकर फीडबैक लिया गया, ये कौन लोग हैं। तो ये पूरा फीडबैक राहुल गांधी के पास था, क्योंकि जो सर्वे करवाए गए हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अलग सर्वे एजेंसियों से उन्होंने अपने सोर्सेज से जो सर्वे करवाए हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट उनके पास थी। और लगातार ठीक है, ये भी कहा जा रहा था मधुसूदन मिस्त्री के जो करीब है कि मधुसूदन मिस्त्री की रिपोर्ट के अनुसार की करीब 50% सिटिंग एमएलए के टिकट काटते होंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। रुकते हैं ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस। एक तरफ वक्त की मजबूरी, लेकिन खबरों से बाखबर रहना भी है जरूरी। जो कुछ घट रहा है आपके आसपास, जो डालता है आपकी जिंदगी पर सीधा असर, उन तमाम खबरों से आपको करते रहेंगे अपडेट। देखिए गणतंत्र एक्सप्रेस। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस। अलवर के खेड़ली से खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा में पुलिस ने कार्रवाई की। 63 लाख रुपए की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रक मालिक चल रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दूदू में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। आरोपी लालाराम पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर में संघ की समन्वयक बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद प्रहलाद जोशी मीडिया से रूबरू हुए। पहली सूची के बाद असंतोष पर कहा कि लोगों को बीजेपी से जीत की उम्मीद है। टिकट दावेदारों की भीड़ है। कांग्रेस मुक्त राजस्थान के लिए जनता तैयार है। प्रक्रिया है, किसी को भी देते हैं तो थोड़ा कुछ, क्योंकि लोग जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं बीजेपी जीत रहा है, इसीलिए थोड़ा रश ज्यादा हुआ है। जब रश ज्यादा होता है तब समझाना पड़ता है। और लेकिन हमको पूरा विश्वास है, हम समझाएंगे और इस कांग्रेस मुक्त करने के लिए राजस्थान की जनता पूरा तैयार। अनूपगढ़ से बड़ी खबर। 91 GB मोगे के पास बमनुमा वस्तु मिली। एक किसान को खेत में काम करने के दौरान एक चीज दिखाई दी जो कि बम जैसी दिख रही थी। किसान ने तुरंत पुलिस को बताया। बीएसएफ के अधिकारियों को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी पहुंचे। प्रथम दृष्टिया ये ग्रेनाइट बम की तरह का दिखाई दे रहा था। पुलिस और बीएसएफ ने इस वस्तु को सुरक्षित रख लिया है।
हनुमानगढ़ में फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में यह आयोजन हुआ। 10 टीमों के बीच 9 मैचेस हुए। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा फैकल्टी ने कप जीता। एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन फैकल्टी टीम उपविजेता रही। बड़ी खबर कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ी हुई। शारीरिक दक्षता और माप तोल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर आप कांस्टेबल भर्ती 2023 में अपीयर होने वाले थे तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। शारीरिक दक्षता और माप तोल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते इन्हें स्थगित किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह परीक्षा 26 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होनी थी। अब चुनावों के बाद परीक्षा की नई डेट जारी की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शारीरिक दक्षता की परीक्षा, मापतोल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते यह फैसला लिया गया है। अब जो नई डेट्स हैं परीक्षा की वो चुनावों के बाद घोषित की जाएंगी। धौलपुर से खबर, 19 वर्षीय युवती के अपहरण के मामले में अपडेट है। 10 अक्टूबर को गांव के 2 युवकों पर अपहरण के आरोप लगे। 15 अक्टूबर को धौलपुर बस स्टैंड पर आरोपी उसे छोड़ गए। युवती ने दिहौली थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। आरोपियों ने 5 दिन तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया और जांच में जुटी। कोटपुतली से खबर है, बीजेपी प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट आई उसके बाद से ही विरोध जारी है। बीजेपी प्रत्याशी हंसराज पटेल का विरोध हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। डीग के कुम्हेर में ट्रैक्टर चोरी मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। गांव रामनगर के जंगल से ट्रैक्टर बरामद हुआ। यूपी निवासी 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुम्हेर के गांव तालपुरा से यह ट्रैक्टर चोरी हुआ था। कुम्हेर थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी को कार्रवाई में यह सफलता मिली। दूदू के फागी से खबर है, जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संवेदनशील मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं देखी। बीएलओ से आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम, उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के पिपाड़ में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनावों को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह मार्च निकला। बूथ स्तर पर आमजन से संवाद किया गया। मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई। उपखंड अधिकारी कंचन राठौड़, थानाधिकारी भवानी सिंह राठौड़, बीएसएफ, आरएसी जवानों ने हिस्सा लिया। जोधपुर में बाइक चोरों का आतंक है। रोज ब रोज चोरी की वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला 5वीं रोड स्थित बैंक के सामने आया। यहां से एक लुटेरा बाइक उठा ले गया। राजसमंद के भीम से खबर है, बीएसएफ और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों से यह मार्च निकाला गया। विधानसभा चुनावों को लेकर यह मार्च निकला। डीडवाना में असामाजिक तत्वों की करतूत है। एक महापुरुष की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। सुदरासन गांव में यह मामला सामने आया। बता दें कि हाल ही में यह मूर्ति लगाई गई थी। माताजी मंदिर के पास स्कूल के सामने यह मूर्ति लगी। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामला दर्ज कर लिया गया है।
सिरोही से खबर है, टीम की स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई सामने आई है। कार से 2,95,000 बरामद किए गए। एएसआई नरपत सिंह, तनवीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। झुंझुनू में सूरजगढ़ पुलिस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल 950 कार्टनों में 45,600 प्लास्टिक के पौवे जब्त किए गए। आरोपी विजय कुमार, मुकेश, विनोद कुमार और विजेंद्र गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ की जा रही है। हिंडौन में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3,457 किलो अवैध पटाखे जब्त किए। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए पटाखों की कीमत 23 लाख आंकी गई है। धौलपुर में इनामी बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश परवेश गिरफ्तार हुआ। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर में बड़ौदा में थाना पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान कार से 6.5 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली निवासी भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा में मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। आरोपियों से करीब 37 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया गया। 13 कट्टों में 248 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसे बरामद कर लिया गया है। बूंदी से खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई। आरोपी पर 1,09,000 का जुर्माना भी लगाया है। विधायक सुखराम बिश्नोई ने संकेत दिए हैं कांग्रेस से टिकट कंफर्म होने के। बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, जय कांग्रेस, जय जननायक, जय सांचौर। अलवर में लक्ष्मणगढ़ पुलिस की गौ तस्करों पर कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने गौवंशों से भरी कैंट्रा और ट्रक को पकड़ा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई की गई। दोनों वाहनों में 39 गौवंश भरे थे। दम घुटने से 8 गौवंशों की मौत हो गई। 4 तस्कर हिरासत में लिए गए। श्रीडुंगरगढ़ में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। श्रीडुंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर घटना सामने आई। मृतक की पहचान चेनाराम निवासी डुंगरगढ़ के रूप में हुई। रेलवे की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। 1 घंटे तक पटरी पर डेड बॉडी पड़ी रही। जीआरपी के पहुंचने के बाद मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। साई केंद्र कोच सुमन पारीक पैरा खेलों की कोच नियुक्त हुई हैं। चीन के हांगझाऊ में होने वाले पैरा खेलों में भाग लिया टेबल टेनिस टीम का कोच नियुक्त किया गया। 14 खिलाड़ियों की टीम चीन जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक छात्राओं ने खादी को लेकर प्रदर्शनी लगाई। अग्रसेन महिला महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। खादी महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर और स्लोगन प्रदर्शनी लगी। पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से संदेश दिया गया। खादी की उपयोगिता बताई गई। उदयपुर वाटी के पौख गांव में अवैध पानी के कनेक्शन को लेकर मारपीट हुई। आचार संहिता में सरकारी सीसी सड़क को तोड़ने का मामला है। लोगों ने सड़क तोड़ने का विरोध किया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप है। वीडियो वायरल है। शाहपुरा में बनास नदी में एक युवक की लाश मिली। हनुमान नगर थाना क्षेत्र के धुवाला गांव के पास नदी में यह लाश मिली। मृतक के गले और पैर में रस्सी बंधी हुई थी। 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक तरफ वक्त की